कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय रुक जाता है, जहां हर हवा की सरसराहट किसी पुरानी रूह की फुसफुसाहट बन जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है। बलिया नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक ऐसा गांव जहां रात ढलते ही जिंदा और मरे हुए के बीच की रेखा मिट जाती है, जहां हर दरवाजे की चरमराहट किसी चीख की याद दिलाती है और जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल घोस्ट डायरी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक ऐसा साया जो शायद अभी भी आपको देख रहा हो। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, बलिया। नाम तो बहुत साधारण था, लेकिन इस गांव के नाम के पीछे एक अजीब डरावनी दास्तान छुपी थी। कहा जाता था कि बलिया सिर्फ गांव का नाम ही नहीं था, बल्कि उस बलि की याद थी जो बरसों पहले इस गांव ने दी थी। एक ऐसी बलि जिसने पूरी पीढ़ी को श्राप दे दिया था। गांव के लोग दिन में खेतों में मेहनत करते, हंसते बोलते, बच्चों की किलकारियां गूंजती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव सन्नाटा बन जाता। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियां पर्दे से ढकी और हवा में अजीब सी गंध फैल जाती, जैसे किसी पुरानी चिता की राख अब भी तैर रही हो। कहानी शुरू होती है राघव से, एक युवा पत्रकार जो लखनऊ में रहता था। राघव को हमेशा अजीब और रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जिसमें किसी ने कहा था कि बलिया गांव में रात को एक जलती हुई औरत खेतों में घूमती है। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसमें दिख रही परछाई बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। राघव ने तय किया कि वह खुद इस जगह जाएगा। अपने अपने दोस्त अमन और निशांत को साथ चलने के लिए कहा। तीनों ने कैमरा, ड्रोन, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और निकल पड़े बलिया की ओर। लखनऊ से बहड़िया तक का रास्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वे बलिया रोड पर मुड़े, जीपीएस काम करना बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और सड़क के दोनों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं हवा में किसी शव यात्रा की तरह झूल रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे जब वे गांव के बाहर पहुंचे। गेट पर टूटी हुई लकड़ी की तख्ती टंगी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है बलिया में। नीचे खून जैसे लाल रंग में किसी ने खरोंच कर लिखा था, पर लौट कर मत जाना। अमन ने डर के मारे मजाक किया, भाई ये जगह तो हॉरर मूवी सेट लग रही है। राघव मुस्कुराया। सच में अंधविश्वास के बीच फर्क तो पता लगाना ही पड़ेगा। गांव के अंदर सन्नाटा पसरा था, एक भी इंसान नहीं दिखा। कभी कभी कोई कुत्ता दूर भौंकता, फिर अचानक चुप हो जाता। तीनों एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में रुके, जो अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर धब्बे, टूटी बेंच
और हवा में मिट्टी की सड़ी गंध थी। राघव ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं हूं राघव। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के सबसे राहतमयी गांव बलिया में, जहां कहा जाता है कि हर रात एक औरत आग में जलती हुई खेतों में घूमती है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कैमरे की लाइट झिलमिलाई और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। निशांत ने कहा, भाई शायद बैटरी लो है। राघव ने देखा, बैटरी 85% थी। फिर बाहर से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज आई, कोई मदद करो, कोई तो बचा लो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तीनों कुछ पल के लिए सन्न रह गए। राघव टॉर्च लेकर बाहर निकला। चारों तरफ धुंध थी, पर खेतों की तरफ से एक अजीब लाल रोशनी चमक रही थी। वह और अमन वहां पहुंचे और देखा, एक औरत बीच खेत में खड़ी थी, आग में जल रही थी। लेकिन वो चीख नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राघव ने डर के बावजूद कैमरा उठाया, पर जैसे ही उसने जूम किया, वह औरत ने कैमरे की तरफ सीधा देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद, चेहरा जला हुआ और होठों पर खून के निशान। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन फट गई और साथ ही खेतों में जलती हुई औरत गायब हो गई। तीनों भागकर वापस स्कूल में पहुंचे। दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर पहले से किसी के पैर के निशान पड़े थे। निशांत कांपते हुए बोला, ये निशान हमारे नहीं हैं। और तभी दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। सुबह गांव के एक बूढ़े आदमी ने राघव से मुलाकात की। उसका नाम था धनीराम। वह बोला, बेटा तुम लोगों को यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए थी। यह गांव शापित है। राघव ने पूछा, क्यों? धनीराम ने बताया, सालों पहले यहाँ एक लकड़ी थी। धनीराम ने बताया, सालों पहले यहाँ एक लड़की थी, राधिका। सुंदर, भोली, पर गांव के प्रधान ने उस पर बुरा इल्जाम लगाया। गांव वालों ने पंचायत में उसे जिंदा जला दिया, कह कर कि वह चुड़ैल है। धनीराम की आंखों में आंसू थे। उस रात आसमान लाल हो गया था और तभी से ये गांव मर गया। हर अमावस्या की रात वो औरत फिर जलती हुई लौटती है, और जिसको दिख जाती है वो कुछ दिनों में खुद जलकर मर जाता है। अमन हंस पड़ा, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। धनीराम बोला, तू भी हंस ले बेटा, लेकिन अगली अमावस्या तक जिंदा रहा तो समझना कि चुड़ैल नहीं है। 3 दिन बाद अमावस्या थी। राघव ने फैसला किया कि वो उस रात कैमरा लगाएगा और सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। रात के 12 बजे कैमरा खेतों की तरफ फोकस था। अमन और निशांत पास ही बैठे थे। ठीक 12:15 पर हवा ठंडी हो गई। मौसम बदलने लगा। झींगुरों की आवाज बंद हो गई और अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक साया दिखा। धीरे धीरे वो साया और साफ हो गया। वो वही जलती हुई औरत थी। इस बार उसने न सिर्फ खेतों में कदम रखा, बल्कि सीधे कैमरे के सामने आ गई। कैमरा अपने आप घूम गया और राघव की तरफ हो गया, और उसमें जलती हुई औरत राघव के पीछे खड़ी थी। निशांत चिल्लाया, राघव पीछे देखो। राघव मुड़ा
पर अब वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में राख उड़ रही थी। अगली सुबह निशान की लाश मिली। वो पूरी तरह जला हुआ था, पर उसके आसपास आग का कोई निशान नहीं था। गांव वाले बोले, अब ये आग नहीं बुझेगी। अमन डर गया, बोला, भाई हम यहाँ से चलें? लेकिन राघव आड़ा रह गया, अब ये रहस्य खोलना ही पड़ेगा। रात में राघव अकेला स्कूल में लौटा, वहीं जहां पहली बार उसने उसे देखा था। अचानक दीवार पर एक जलती हुई परछाई उभरी और एक आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव कांप गया, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं राधिका, जिसे तुम लोगों ने जैसे इंसानों ने जलाया था। अब मेरी आग इस गांव वालों को निगल जाएगी। दीवार फटी और उससे जलते हुए हाथ बाहर निकले। राघव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे और आखिरी चीख जो उसने देखी वो थी आग में जलता हुआ पूरा बलिया गांव। कुछ महीनों बाद पुलिस को बलिया गांव पूरी तरह राख में तब्दील मिला। न कोई बस्ती, न कोई लोग, बस एक टूटी हुई कैमरा टेप जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी राधिका हंसी। कहा जाता है जो भी उस वीडियो को देखता है उसे रात को वही जलती औरत दिखाई देती है और बलिया का श्राप आज भी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को सुनते वक्त कांप गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में बलिया लिखें और नीचे घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।